हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे पुनीत राय की पुस्तक वस्तुनिष्ठ हिंदी। उसी के अंतर्गत हमने पढ़ा था भारतेंदु यर। आज पढ़ेंगे दोस्तों द्विवेदी युग। आइए चलते हैं, देखने का प्रयास करेंगे द्विवेदी युग। द्विवेदी युग को कहा जाता है तो आप सभी जानते हैं, जागरण एवं सुधार काल। हालांकि सबसे पहले भारतेंदु युग को सुधार काल कहा गया था और इसमें द्विवेदी युग के जागरण और सुधार काल जगाने का काल फिर से कहा गया, क्योंकि जितनी मात्रात्मक त्रुटियां थी पहले के लेखक, आप देखेंगे भारतेंदु युग के लेखक उतना बहुत ज़्यादा मात्राओं को लेकर सजग नहीं थे। इसलिए जब आए आपके द्विवेदी जी, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी का मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने निराला की रचना एक थी जूही की कली, और उसमें बहुत ज़्यादा मात्राएं की त्रुटियां थीं, उसे वापस कर दिए, अपने पत्रिका में छापने से मना कर दिया। और वापस निराला हार नहीं माने, वापस फिर उन्होंने रचनाएं की। बाद में निराला जी जो है कि छायावाद के एक अच्छे कवि माने गए और उनकी बहुत सारी रचनाएं और बहुत सारे खोज अब हो रहे हैं। दोस्तों आइए देखिए, चलते हैं। तो इसलिए जागरण एवं सुधार काल कहा गया द्विवेदी युग को। संवत 1950 से 1957 तक कालखंड को, जो कालखंड था उस समय का, उसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नई धारा एवं द्वितीय उत्थान कहा है। द्विवेदी युग की समय अवधि है, ये बहुत बार पूछा जाता है, 1900 से लेके 1918 में जो है द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है कि सरस्वती जो पत्रिका थी, सरस्वती पत्रिका, तो उसका संपादन 1903 में संभाल लिए थे। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। आगे चलिए, द्विवेदी युग का अब आपने देखा समय अवधि कब से कब तक है। उसके बाद आपने देखा द्विवेदी युग के अब कुछ प्रमुख कवि देखिए जो अपना अग्रिम भूमिका निभाए थे द्विवेदी युग के समय का। तो नाथूराम शर्मा थे, अनुराग रत्न शंकर सरोज और गर्भरंडा रहस्य, ये इनकी रचनाएं थी। और एक रचना इनकी और मिलती है, शंकर सर्वस्व। ये गर्भरंडा रहस्य कई बार पूछी है किसकी रचना है, तो ये नाथूराम शर्मा की। ये कहाँ के थे, ये भी आजकल प्रश्न बन रहा था। ये अलीगढ़ के थे। अब दूसरे कवि आपके आएंगे श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक की सबसे प्रसिद्ध रचना है वनाष्टक, दूसरा है कश्मीर सुषमा और देहरादून भारत गीत। और इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, ये हुआ था जोधरी गांव आगरा में। इनका जन्म आगरा में हुआ था। कुछ इन्होंने रचनाओं को दूसरी भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद किए हैं, आप देख लीजिए। कालिदास की रचना है ऋतु संहार, और इसका जो अनुवाद किए उसे किए थे गोल्ड स्मिथ के कृत हर्मिट के नाम से। किसके नाम से? गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट के नाम से। एक इनकी और दूसरी रचना है और डेटर टेंट विलेज तथा द ट्रेवलर का एकांतवासी युग के नाम से। और उजड़ ग्राम का जो किए थे वो शांत प्रथिक नाम शीर्षक से किए थे। कुछ रचनाओं का इन्होंने अनुवाद किया है। ये कालिदास की रचना संस्कृत भाषा को हिंदी भाषा में किए हैं। आइए आगे चलते हैं, द्विवेदी युग की प्रमुख कवि और उनकी कृतियाँ। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, अब सबसे पहले आप देखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी को, जहाँ से किसी भी परीक्षा में एक प्रश्न तय रहता है, आएगा ही। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि, उनकी काव्य कृतियाँ। तो सबसे पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी का देखिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 1938 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ प्रमुख रचनाएं जो बार बार द्विवेदी जी की पूछी जाती हैं, वो रचनाएं हैं काव्य मंजूषा, सुमन, कान्य कुब्ज और अबला विलाप। कविता इनकी है कविता कलाप। और इनका जन्म जो हुआ था वो दौलतपुर रायबरेली में हुआ था। कुछ इनकी अनुदित रचनाएं हैं, जैसे सिंगार लहरी, ऋतु तरंगिणी, कुमार शंभुवम। ये कुमार शंभुवम कालिदास की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इनका हरिओद उपनाम है, आप ध्यान देंगे, कई बार पूछा गया है छोटी बड़ी परीक्षाओं में। प्रियप्रवास, पद्य प्रसून और चुभते चौपदे और चोखे चौपदे। ये चुभते चौपदे अलग है और चोखे चौपदे अलग है। कई बार ये रचनाएं टीजीटी
में पूछी गई हैं। बोलचाल, रस कलश, वैदेही, वनवास। इनका आप डेट भी याद रखिएगा। राय देवी प्रसाद तो धराधर धावन। कालिदास के मेघदूत का अनुवाद किए हैं, किस नाम से किए हैं? तो धराधर धावन के नाम से। और स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय, राम रावण विरोध, वसंत वियोग। इनका जन्म हुआ था जबलपुर में हुआ था। इनका जन्म 1865 ईस्वी से 1915 तक ये रहे। छठे कवि आ जाएंगे रामचरित उपाध्याय। इनका जन्म 1872 ईस्वी में, इनकी मृत्यु 1938 ईस्वी। गाजीपुर के ये आपके थे, गाजीपुर उत्तर प्रदेश के। राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह, रामचरित, चिंतामणि, ये इनकी प्रबंध काव्य है। और एक थी सुक्ति मुक्तावली। मुक्तावली की रचना वैसे आप देखेंगे तो मीराबाई जी किए थे, लेकिन यहाँ पे रामचरित उपाध्याय ने सुक्ति मुक्तावली की रचना की। तो आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। द्विवेदी युग आप देखिए, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि, उनकी काव्य कृतियाँ। तो पहले कवि हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रवीणा, त्रिशूल तरंग और करुणा कदम्बिनी। ये थे। जो है इनका जन्म हुआ था हड़हा ग्राम उन्नाव, हड़हा है ग्राम उन्नाव में। कवियों का जन्म स्थान आप अवश्य याद रखेंगे। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, इनका जन्म जो हुआ था 1885 ईस्वी में। इनकी मृत्यु हुई थी 1964 ईस्वी में। मैथिली शरण गुप्त को देखें आप ध्यान से, तो ये थे, इनकी रचनाएं थी रंग में भंग, जयद्रथ वध और किसान। किसान बहुत बार पूछी जाती है किसकी रचना है। भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, नहुस, जय भारत, विष्णुप्रिया, अनुदित, काव्य, प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध और वृत्त संहार। वही कवि है ये मैथिली शरण गुप्त, जिनको महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। और आप देखेंगे तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, जितनी महिलाएं उपेक्षित रह गई हैं आज के समाज में, आप उनको बाहर लाएं। तो ये देखेंगे गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा पे ये इन्होंने रचनाएं की थी। दूसरा इन्होंने एक रचना और किया था, उर्मिला, साकेत, ध्यान दीजिए, ये साकेत रचे थे। यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में साकेत लगा हुआ है, भारत भारती लगा हुआ है, आप ध्यान देंगे। आइए आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे राम नरेश त्रिपाठी को। इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था, 89 है। 1962 ईस्वी में इनकी मृत्यु। ये कोयरीपुर ग्राम जौनपुर में है। पहले ये कोयरीपुर जौनपुर में था, आज की डेट में ये सुल्तानपुर में चला गया है। दोस्तों ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं कहीं सुल्तानपुर आपको मिलेगा, कहीं कहीं जौनपुर मिलेगा। ये है इनकी रचना है मिलन, पथिक जो 1920 में है, मिलन 1917 में है, मानसी है 1927 में, स्वप्न है 1929 ईस्वी में। ये जो है कि सानेट के कवि माने जाते हैं। सानेट एक दोहा छंद होता है, जो है कि छंद है सानेट, ये अंग्रेजी का छंद है, इन्होंने उसको हिंदी में लाया है, तो इसलिए इनको सानेट के लिए जाना जाता है। आगे चलिए, हम चलेंगे अब बाल मुकुंद गुप्त, जिसे हर परीक्षा में छोटी बड़ी एक प्रश्न तय रहता है। तो इनके संपादन कार्य को देखिए और ध्यान दीजिए। तो ये है कविता कौमुदी, 8 भाग में है स्फुट कविता। और इनका जन्म जो हुआ था गुड़ियाना ग्राम रोहतक, जिला हरियाणा, ये हरियाणा के कवि थे। द्विवेदी युग की अब प्रमुख कवि, उनकी काव्य कृतियाँ जल्दी जल्दी देखेंगे। ये हैं भवानी लाला भगवान दीन, 1866 में इनका जन्म हुआ था और 1930 में इनकी मृत्यु हुई थी। वीर छत्राणी, वीर बालक, वीर पंचरत्न और नवीन बाल। नेक्स्ट देखिए, जन्म जो हुआ था इनका ये बर्बर ग्राम फतेहपुर सिकरी। सैयद अमीर अली, इनकी रचना देखेंगे। पहले इनका जन्म देख लीजिए, सागर में हुआ था, ये एमपी में पड़ता है। 1873 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1937 ईस्वी तक ये हमारे बीच रहे थे। उलाहना पंचक, अन्य शतक। कांता प्रसाद गुरु, ध्यान दें आपने, कांता प्रसाद गुरु का जन्म सागर में हुआ था। अब आपको देखेंगे 2 कवि मिले सागर से, ठीक है। एक मिले
ऊपर थे एक सैयद अमीर अली। तो पहले सबसे पहले इनको देखिए, सैयद अमीर अली। इनकी रचना है उलाहना, पंचक और अनियुक्ति शतक। दूसरे कवि फिर उसी क्षेत्र से निकले हैं, सागर के ही मध्य प्रदेश, सागर मध्य प्रदेश में है, कामता प्रसाद गुरु। और आप जानते हैं इनको हिंदी जो है कि व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है, क्योंकि जैसे संस्कृत भाषा में पाणिनि जी की रचना है वैसे ही हिंदी भाषा में इनकी रचना है। तो ध्यान दीजिए, ये रचना है ब्रज भाषा में, और भौमा सुरवध, विनय पचासा और खड़ी बोली में पद्य पुष्पावली। इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है शिवाजी दासी रानी, शिवाजी दासी रानी। आइए नेक्स्ट चलते हैं, गिरधर शर्मा नवरत्न। इनकी रचना है मातृवंदना, रूपनारायण पांडे पराग वन वैभव, लोचन पांडे। अब आगे लोचन पांडे, और ये किसके अनुज थे आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आइए आगे चलते हैं। इनकी रचना है प्रवासी और मेवाड़ और महानदी पुष्पांजलि, ठाकुर गोपाल सिंह। इनकी रचना है माधवी मानवी। देख रहे हैं, मानसी थी ऊपर आपने पढ़ा था, यहाँ पे मानवी है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है, आप इन्हें याद रखिए। संचिता ज्योतिष्मती कादम्बिनी। अब आपके अगला कवि आ गए मुकुटधर पांडे, पूजा फूल कानन कुसुम, बहुत बार पूछा जाता है। अब चलिए द्विवेदी युग में जो ब्रज भाषा में, सिर्फ ब्रज भाषा में कविता, क्योंकि द्विवेदी युग जब आया तो ये खड़ी भाषा प्रयोग करने, चाहे जो है कि हिंदी का रचना मतलब कि हो, चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो, दोनों रचनाएं आप देखेंगे तो यहाँ से हो रही थी। तो इसमें जो प्रमुख कवि हैं द्विवेदी युग में, जो सिर्फ और सिर्फ ब्रजभाषा का प्रयोग कर रहे थे, जिसमें दो कवि आते हैं, एक है जगन्नाथ दास रत्नाकर और दूसरे हैं सत्यनारायण कविरत्न। दोनों कवि खड़ी हिंदी का प्रयोग न करके सिर्फ और सिर्फ ब्रजभाषा में रचनाएं किए हैं, तो दोनों को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। उद्धव शतक, गंगावतरण, सिंगार लहरी, हरिश्चंद्र हिंडोला, अलग अलग रचनाएं हैं। और कल काशी 1800 जो है 94 ईस्वी में हुई थी। सत्यनारायण कविरत्न, हृदय तरंग कविता संग्रह है, प्रसिद्ध कविता है प्रेम कली, भग्नदूत। और ये इनका जन्म जो हुआ था ये सराय गांव अलीगढ़ में हुआ था, ताले की नगरी अलीगढ़। लॉर्ड मैकाले की प्रसिद्ध रचना होरेसस का अनुवाद है। आगे चलेंगे, देखने का प्रयास करिए। द्विवेदी युग में ब्रजभाषा के उल्लेखनीय कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न, शिव संपत्ति और किशोरीलाल गोस्वामी, सुधाकर त्रिवेदी, जगन्नाथ भानु इनका उपनाम है। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं नाथूराम शर्मा शंकर और श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद इनका उपनाम है, राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी। ये आपके हैं द्विवेदी युग के कवि। और हर बार परीक्षा में 4 कवि दे के आपसे पूछा जाता है कौन सी कवि नहीं है, तो कृपया इन्हें बहुत अच्छे से ध्यान दें। अन्य कवि बाल मुकुंद गुप्त, भगवान दीन, सैयद अमीर अली मीर, कामता प्रसाद गुरु, गिरधर शर्मा नवरत्न, रूपनारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, ठाकुर गोपाल शरण सिंह और मुकुटधर पांडे। द्विवेदी युग के किस कवि को कविता कामिनी कांत कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा। भारतेंदु, प्रगेंद्र, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से विभूषित किया गया तो नाथूराम शर्मा शंकर। ठीक है, नाथूराम शर्मा के काव्य की प्रमुख विशेषता है तो ये है अतिशयोक्ति पूर्णता। भारतोत्थान, भारत प्रशंसा, जार्ज वंदना, बाल विधवा आदि किसकी कविताएं हैं? तो श्रीधर पाठक की है। आइए आगे चलते हैं। श्रीधर पाठक द्वारा काव्य भाषा में रचित काव्य कृति कश्मीर कुसुमा, श्रीधर पाठक ने किस अंग्रेजी कवि की कृतियां हर्मिट, डिटर्जेंट, विलेज द ट्रेवल का अनुवाद किया है? तो गोल्ड स्मिथ की ये रचनाएं हैं। गोल्ड स्मिथ की कृति एवं पाठक श्रीधर पाठक द्वारा अनुवाद। तो ध्यान दीजिए, हर्मिट एकांत योगी से, डिटर्जेंट विलेज उजड़ गांव, द ट्रेवलर श्रांत पृथ्वी के नाम से किए हैं।
अब आप कुछ पंक्तियाँ द्विवेदी युग की देखिए जहाँ से हर बार प्रश्न बनता है। तो ये है, फर्स्ट पंक्ति है, निज भाषा बोलऊँ लिखऊँ पढ़ऊँ गुणऊँ सब लो करऊँ सकल विषय निज भाषा उप। जो पंक्ति किसकी है? तो ये श्रीधर पाठक की है। और एक चीज़ और देखेंगे आप ना, प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी युग के प्रमुख कवि, तो ये श्रीधर पाठक हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अनुदित काव्य कृतियाँ, जो अनुदित काव्य कृतियाँ की संख्या लगभग कितनी है? 80 है। तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैलराज महाराज, बिना तुम्हारे हो जाते हम दान दान को मोहताज। दाने दाने को मोहताज महावीर प्रसाद द्विवेदी की खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो ये है प्रवास 1914 ईस्वी में हुई थी। किस कवि ने राधा और कृष्ण का सामान्य नायक नायिका के स्तर से ऊपर उठकर विश्व सेवी विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित किया थी? ये थे हरिवद जी। अयोध्या सिंह हरिऔध कृत महाकाव्य है। तो ये हिंदी का खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। यह है परिप्रवास 1914 ईस्वी। दूसरा है वैदेही वनवास 1940 ईस्वी। हरिऔध द्वारा ब्रजभाषा में रचित ग्रंथ है कलश है, रस कलश। किस कवि ने प्रति प्रेमिका परिवार प्रेमिका लोक सेविका आदि नवीन नायिकाओं का उल्लेख किया है? जहाँ पे आप देखेंगे ना, तो रीतिकाल में सिर्फ महिला के अंगों का और महिला के चलने का, कमर का, आँख का सारी उपमाएं थी। जब द्विवेदी जी आए तो द्विवेदी जी ने, आप देखेंगे द्विवेदी युग में वो सारी चीज़ों को छोड़ के कुछ जो है कि समाज की कुछ और चीज़ों को लाने का प्रयास किया गया, वही इसमें बताया गया रहा है। और यहाँ आप देखेंगे तो पीछे आपने देखा जो है कि जब रीतिकाल था तो रीतिकाल में सिर्फ सारी रचना नायिका की हो रही थी, क्योंकि चाटुकारिता कवि कर रहे थे, दरबारों में थे, राजा को उन्हें उत्साहित करना था, उनसे धन कमाना था, तो सिर्फ दो काम करने थे। लेकिन आप देखेंगे, आप द्विवेदी युग के जितने कवि हैं तो उनकी और क्या उपमाएं क्या हुई, थोड़ी से बदलाव आपको दिख रहा होगा। ध्यान दीजिए, देख रहे हैं किस कवि ने जो है कि पति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका, लोक सेविका आदि नवीन नायिकाओं का उल्लेख किया था? ये थे हरिऔध जी। हरिऔध को किस कृति पर हिंदी का सर्वोत्तम पुरस्कार मिला था? तो ये थे मंगला पारितोषिक पुरस्कार परिप्रवास पे। आप देखेंगे जब आप छायावाद में पढ़ेंगे ना, तो छायावाद में आप देखेंगे जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी को यही पुरस्कार मिला है, मंगला प्रसाद पारितोषिक। ऐसे आप को रिलेट करके पढ़ने का प्रयास कीजिए, आपको मज़ा आएगा। आगे चलते हैं। द्विवेदी युग के किस कवि को कवि सम्राट की उपाधि मिली है, रूप में स्मरण किया जाता है? ये भी हरिऔध जी हैं। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। द्विवेदी युग के किस कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति से सम्मानित किया गया था? वो भी हरिऔध जी हैं। और एक इनकी प्रमुख पंक्ति देखें, प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है? तो ये हैं हरिऔध जी। हरिऔध की पंक्ति है। रामचरित चिंतामणि नामक प्रबंध की रचयिता कौन है? तो रामचरित उपाध्याय। गया प्रसाद शुक्ल सेनेही ने किस उपनाम से राष्ट्रभक्ति परक कविताएं की? तो त्रिशूल नाम से, ध्यान देने की जरूरत है। आगे चलिए, सुकवि नामक काव्य पत्रिका का संपादन किसने किया? ये भी थे गया शुक्ल प्रसाद स्नेही। स्नेही जी से प्रश्न बनता है, आपको ध्यान देने की जरूरत है। मैथिली शरण गुप्त की आरंभिक रचना किस पत्रिका में छपी थी? तो ये जो इनकी पत्रिका थी कलकत्ता से निकलने वाली वैसयोपकारक में। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए इसको। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम काव्य कृति है रंग में भंग 1919 में। हे मातृभूमि तू सत्य की सगुण मूर्ति सर्वेश की पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत क्या है? तो ये महाकाव्य है। रामचरित मानस के बाद हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ है, तो मैथिली शरण गुप्त का साकेत। द्विवेदी युग के श्रेष्ठ प्रबंधकार हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ने कितने महाकाव्य खंड काव्य लिखे हैं? तो 2 महाकाव्य लिखे हैं और 19 खंड काव्य लिखे हैं। मैथिली शरण गुप्त की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है भारत भारती 1912 में।
मैथिली शरण गुप्त कृत अनुदित काव्य है तो प्लासी का युद्ध, मेघनाथ और एक है वृत्त संहार, उमर खयाम की रुबाइयाँ। देख रहे हैं। रामनरेश त्रिपाठी का कृत खंड काव्य है तो मिलन, पथिक, स्वप्न। किस कवि ने कविता कौमुदी के 8 भागों में हिंदी, उर्दू, बांग्ला एवं संस्कृत की कविताओं का संकलन एवं संपादन किया है तो रामनरेश त्रिपाठी। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। ये भी पंक्ति जो है कि रामनरेश त्रिपाठी की है। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विकसित आत्म के विकास से, जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। ये भी पंक्ति है रामनरेश त्रिपाठी की। द्विवेदी युग के किस कवि को अपनी साहित्यिक सेवाओं के कारण काव्य विनोद तथा साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्राप्त हुई है तो ये थे जो है लोचन प्रसाद पांडे। द्विवेदी युग के किन कवियों ने पूर्व में ब्रजभाषा में काव्य रचना की किंतु बाद में आके खड़ी हिंदी में शुरू कर दिए तो ये थे उसमें श्रीधर पाठक और हरिऔध, नाथूराम शर्मा, शंकर शेष। द्विवेदी युग के किस कवियों ने नवीन शैली की कविता खड़ी बोली में तथा प्राचीन शैली की कविता ब्रजभाषा में किया तो राय देवी प्रसाद पूर्ण, लाला भगवान दीन। सब मिल पूजिए भारत माई, बंदो भारत भूवि महतारी, सत्यनारायण कविरत्न की है। जगन्नाथ दास रत्नाकर आरंभ में किस उपनाम से और जो है कि कविता लिखते थे, उर्दू में कविता लिखते थे तो जकी नाम से। भारतेंदु किस नाम से लिखते थे, कमेंट के माध्यम से आप बताइए। बिहारी रत्नाकर के संपादक कौन थे, जगन्नाथ दास रत्नाकर। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ जो है कि गीतकार माने जाते हैं तो मुकुटधर पांडे। मेरे मन भावन के ऊधो के आवन के, सुधि ब्रज गावन में पावन जवे लगी। ये भी रचना किसकी है, थोड़ा सा आगे नीचे और है 2 पंक्ति, आप ध्यान दीजिए। हमको लिखियो है कहाँ, हमके लिखो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, कहन सबे लगी। पंक्ति किसकी है, तो ये भी जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा किस युग में हुई थी, द्विवेदी युग में। हे कविते तथा सर्ग नरक ठिकाना नाही, कविता किसकी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। और धरती हिलकर नींद भगा दे, ब्रजनाद से व्योम जगा दें, दैव और कुछ लाग लगा दें, पंक्ति किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका ही जो ऋषिभूमि है वह कौन है, भारत है। पंक्ति किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की। आप आंखें खोल कर के देखिए, आज जितनी जातियां हैं सिरधरी पेट में उनके पड़ी दिखलाएंगी जातियां किनकी, सिसकती या मरी। पंक्ति किसकी है, नाथूराम शर्मा शंकर शेष की। गर्भरंडा रहस्य की काव्यकृति है तो नाथूराम शर्मा की। गाधी गौरव किसकी रचना है, गोकुल चंद्र शर्मा की। गंध विहीन फूल है जैसे चंद्रिकाहीन, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। ये भी पंक्ति रामनरेश त्रिपाठी के है। चीटी से लेकर अब कुछ कथन आप देखें जो है भारत इनका महावीर प्रसाद द्विवेदी युग का, मतलब द्विवेदी युग का। तो ये है, पहले क्या था कि यहाँ पे रीतिकाल में आप देखेंगे सिर्फ महिलाओं का आलोचना, राजा का जयकार, राजा कैसे लड़ रहा है, ये जो है कि कविताएं हो रही थी। वहीं पे द्विवेदी युग ने कहा ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ राजा का चाटुकारिता करेंगे आप और सिर्फ नायिकाओं का रूप करेंगे। घनानंदी को आप देखिए और आपने बिहारी को देखा होगा, तो ये सारे कवि क्या कर रहे थे, यही कर रहे थे। लेकिन उस समय हम ये नहीं कह सकते कि कवि वहाँ पे क्यों कर रहे थे, क्योंकि कवियों की मजबूरी थी। यदि वो ऐसा नहीं करते तो शायद वो कुछ नहीं लिख पाते, ये भी थी। तो आप जब आया महावीर प्रसाद द्विवेदी युग सॉरी, तो वहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि चीटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र तक पर्यंत, जल अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविताएं हो सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के अंग प्रत्यंग पे ही कविता हो। तो ये कवि कहाँ कहे थे, तो ये कवि कर्तव्य निबंध में कहे थे। सॉरी दोस्तों, आगे चलते हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा।
ये रचना थी हरिऔध की, ये परिप्रवास से ली गई है। सरस्वती में प्रकाशित राजा रवि वर्मा तथा बाबू ब्रजभूषण राय चौधरी के चित्रों पर किन कवियों ने कविताएं लिखी? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा और राय प्रसाद पूर्ण। द्विवेदी युग के प्रमुख व्यंग्यकार कौन थे? तो बाल मुकुंद गुप्त थे, शिव शंभू का चिट्ठा इन्होंने लिखा था। और नाथूराम शर्मा, शंकर सेठ, शेष ईश्वरी प्रसाद शर्मा, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। भड़क बुलावा दो भूत काल की सजी वर्तमान से राज साज है। भड़क भुला दो भूतकाल की सजी वर्तमान की साज, फैशन देर इंडिया भड़के गोरे गण बनो ब्रजराज। पंक्ति किसकी है? तो ये नाथूराम शर्मा शंकर की। पद्य कथा विराट भट्ट किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। खंड काव्य मौर्य विजय किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त की। जगन्नाथ दास रत्नाकर कित उद्धव शतक प्रबंध काव्य की, मुक्तक काव्य की। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे वस्तुनिष्ठ हिंदी पुनीत राय की पुस्तक, जिसमें वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है। आप ऊपे नहीं, वीडियो को यहीं एंड करते हैं दोस्तों। वीडियो व्याख्यान आपको कैसा लगा और आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। सिर्फ आपसे मिलने का एक ही रास्ता है, कमेंट। अगर आप कमेंट करते हैं तो लगता है नहीं आपको समझ में आ रहा है, आगे हमें वीडियो बनाना चाहिए। तो हमारे सिर्फ एक मोटिवेशन के लिए प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे इसके आगे की वीडियो में। धन्यवाद।